अस्सलाम वालेकुम। अमजद कलियार आज फिर एक बड़ा अहम टॉपिक लेके आपके सामने। आज का जो टॉपिक है उसका जो है बड़े इस वक्त दुनिया में बड़ा चर्चा है और वो है स्टेम टीचिंग। स्टेम क्या है, ये बड़ा एक क्वेश्चन जो है, ये सवाल हर बंदे के ज़हन में आता है कि स्टेम दरअसल है क्या। क्योंकि अगर आप लिटरली इसको डिफाइन करें तो उसमें हम कहते हैं कि स्टेम जो है ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेम को एब्रीविएशन बनाया गया उसका। अब ये 4 सब्जेक्ट का मतलब क्या है? क्या हमें ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए और कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए, या स्टेम के अंदर क्या ये 4 सब्जेक्ट के टीचर जो हैं वही स्टेम टीचर हैं? ये सवालात आप लोगों के ज़हन में आते होंगे और इनका जवाब आपको मिलना बड़ा ज़रूरी है। टीचिंग के अंदर अब फाइनली इमर्ज होते होते, एवॉल्व होते होते टीचिंग इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी है कि हम ये ज़रूरी समझते हैं, वर्ल्ड पूरी दुनिया में एजुकेशनिस्ट और रिसर्चर, के टीचिंग के अंदर इन 4 सब्जेक्ट्स की ज़ुबान में बात की जाए। जिस तरह एक मैथ्स का टीचर या टेक्नोलॉजी का टीचर या इंजीनियर जिस तरह काम करता है, उसी तरह उसी सोच के साथ टीचिंग होनी चाहिए। ये इसका लुब्बे लबाब। मिसाल के तौर पे हम अगर साइंस की तारीफ करें तो हम कहते हैं साइंस इर्द गिर्द की दुनिया को मालूम करने का, उनको एक्सप्लोर करने की नाम है। टेक्नोलॉजी आपको पता है, इनोवेशंस जो हमारी हुई हैं इस वक्त, जो भी इजादात हुई हैं और जो सारे इंटरनेट वगैरह वगैरह, और ये सब टेक्नोलॉजी है, तो इसकी मदद भी टीचिंग में हमें लेनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि इंजीनियरिंग इर्द गिर्द की दुनिया को चेंज करना, उसको तब्दील करना। इंजीनियर जो है एक पुल बनाता है, इंजीनियर जो है एक गाड़ी असेंबल कर देता है। पहले वो पुर्जे होते हैं, फिर वो गाड़ी की शक्ल में हो जाता है। तो इंजीनियर का काम है तब्दील करना अपने एक चीज़ों। सो वो चीज़ भी टीचिंग में होनी चाहिए कि एक टीचर जो है इंजीनियर की तरह बिहेव करे, वो अपने आइडियाज़ को कंस्ट्रक्ट करके स्टूडेंट्स तक पहुंचाए और स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाए कि वो भी इंजीनियरिंग कर सकें। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? लास्ट में मैथ्स का आपको पता है कि मैथ्स करने के लिए और पढ़ने के लिए भी आपको मैथमेटिकल माइंडेड होना ज़रूरी है आपका, कि आप चीज़ों को समझें, लॉजिक को समझें। 2 और 2 4 एक फार्मूला है तो अलजबरा कैसे सॉल्व करना है। ये नहीं कि आपको फार्मूला जो है वो आपने समझा और आपने 10 बंदों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको हल किया, नहीं। सो लॉजिक इसमें आ जाती है। अब मैंने क्या चीज़ें आपको बताई, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। तो इन चारों का जब आप सोचते हैं तो आपके जहन में क्या आता है, किस तरह की टीचिंग होनी चाहिए? इस तरह की टीचिंग होनी चाहिए कि हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, लेक्चर्स, हैंड्स ऑन अमली तजर्बात, कैसेट वीडियो सुन के, इंटरनेट देख के, टीचर को सुन के, खुद करके, रिसर्च करके लर्निंग करें। ये है आपका स्टेम। स्टेम क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया? दूसरा सवाल ये आता है जहन में कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये चीज़ रिलेटेड है, कनेक्टेड है टेक्नोलॉजी के साथ, और जैसे साइंस हमने कहा इन चीज़ों के साथ कनेक्टेड है स्टेम। अब पिछले 100 सालों में जो तरक्की दुनिया के अंदर हुई है, उसने पूरा कल्चर, हर चीज़ की हैयत को चेंज कर दिया। तो टीचिंग को भी चेंज करना ज़रूरी है हमारे लिए, और इसलिए हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन की ये डिमांड है। इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं, हम हाईली टेक्निकल हो गए हैं। इसलिए हमें अब स्टूडेंट्स को भी ये स्टेम लर्निंग की तरफ ले जाना होगा, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर भी ये कैपेबिलिटीज़ पैदा हों कि किस तरह इंजीनियरिंग करनी है, किस तरह एक इंजीनियर सोचता है, किस तरह एक साइंटिस्ट सोचता है, किस तरह टेक्नोलॉजी काम करती है, और किस तरह मैथ्स में हम लॉजिकली सोचते हैं और मैथमेटिकल सोचते हैं। ये सब चीज़ें एक स्टूडेंट के अंदर डेवलप होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, और ये 21वीं सदी का बहुत बड़ा एक तकाजा है जो हमें पूरा करना है। स्टेम स्किल्स, हम बात करते हैं स्टेम स्किल्स डेवलपमेंट।
इसमें क्या क्या स्किल्स आ जाते हैं, कौन कौन से स्किल्स हमें डेवलप करने पड़ेंगे? इंजीनियरिंग स्किल्स, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वेंटिंग, इनोवेशन, कंस्ट्रक्ट योर ओन आइडियाज। यानी एक टीचर ने पढ़ाया स्टूडेंट्स को, अब स्टूडेंट्स को टीचर इस काबिल बनाएंगे कि स्टूडेंट्स अपने आइडियाज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकें, खुद बना सकें। जैसे एक बिल्डर एक बिल्डिंग को खड़ा करता है, अब हमने तो उसको बताया ठेकेदार को कि ये मुझे 3 कमरे चाहिए, बाथरूम एक होना चाहिए साइज का, ब्ला ब्ला, ये बेसमेंट में ये हो ऊपर। उसके बाद अब बिल्डर जो है या आर्किटेक्ट आप कह लें, वो भी ऑलमोस्ट इसी जुमरे में आता है। वो आपका नक्शा इस तरह बनाएंगे और बिल्डर इस तरह आपकी बिल्डिंग को खड़ा करेगा कि उसके अंदर उसके अपने आइडियाज भी वो कंस्ट्रक्ट करेगा। वो दीवारों के बनावट और आपके सीढ़ियां कहाँ पे रखनी हैं, कहाँ पे लेके जानी है, आगे बाथरूम के एंट्रेंस कहाँ हो, क्या हो, उसके अपने माइंड में जो उसके आइडियाज हैं वो उनको लेके आपकी बिल्डिंग को तैयार कर देगा। सो दिस इज इंजीनियरिंग, दिस इज साइंस। उसके बाद हैंड्स ऑन एंड माइंड्स ऑन, यानी आपने हाथों से काम करना है और माइंड्स ऑन, आपका दिमाग खुला होना चाहिए सोचने के लिए। ये है स्टेम स्किल। लर्निंग थ्रू फन, गेम्स फन के थ्रू आप सीखें, मतलब एंजॉय करें, साथ में सीखें। ये है स्टेम की रूट कॉज, ये है स्टेम का उसकी फिलॉसफी कि आप बातों बातों में, इंजॉयमेंट्स में, एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है, गपशप में, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं गपशप लगाओ, उसी माहौल में आप सीखते जाएं। दिस वाज द थॉट बिहाइंड दैट, ठीक है जी। उसके बाद इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग स्किल्स होने चाहिए। फोकस ऑन रियल वर्ड्स इशू, ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेम टीचिंग में आप एग्जाम्पल्स में रियल वर्ड्स की मिसालें डालें। एज ए टीचर आप बताएं कि देखें ये पढ़ा रहा हूँ मैं, इसमें ये चीज़, ये जो आपका टॉपिक है, ये इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में फिट होता है। आप अपने रोज़मर्रा की मिसालें दें, आप दुनिया की जो है रियल वर्ड एग्जाम्पल्स उनको दें। लास्टली बट नॉट द लीस्टली, बिल्डिंग टीम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक टीम बना रहे हो, आप एक टीम के तौर पे ये टीचिंग कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपका स्टूडेंट भी शामिल है, सारे स्टूडेंट शामिल हैं, आप शामिल हैं। आप मिलके एक टीम वर्क के तौर पे चल रहे हो और सब मिलके क्या कर रहे हो, एक लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा बना रहे हो क्लास के अंदर जिसमें स्टूडेंट्स सीखना चाहें, खुद सीखें, दिलचस्पी लें और टीचर उनको फैसिलिटेट करें। स्टेम्स के बारे में 4 कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम उन्हें कहते हैं 4 C's, जो है वो कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स आपको पता होगा, हर टॉपिक के कीवर्ड्स का मतलब होता है ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस टॉपिक के। तो वो है क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। देखें, हमने दरिया को एक कूजे में बंद कर दिया, आपको बताया आप कर क्या रहे हो, स्टेम के साथ के थ्रू क्या कर रहे हो, आपका आउटकम क्या है, दैट्स क्रिएटिविटी। आप स्टूडेंट्स को कह रहे हो कि यू मस्ट बी क्रिएटिव, आप उनको क्रिएटिव बना दें कि वो खुद चीज़ों को क्रिएट करें। आपने टीच किया बिल्डर्स को, थ्योरी उनको टीच की, उनको बताया, बिल्डर ने जाके बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी, क्रिएशन, क्रिएटिविटी। आपने आईटी की क्लास को पढ़ाना शुरू किया, प्रोग्रामर्स को, उनको समझाया, थ्योरी पढ़ाई, मैथ्स एग्जाम्पल पढ़ाई, प्रैक्टिकल कराया। उसके बाद फील्ड में जाके सॉफ्टवेयर डेवलपर ने सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए। अब उसमें उसका अपने ओन आइडियाज भी हैं जो वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है या कर रही हैं, और उसके अपनी क्रिएटिविटी भी इसमें शामिल है। तो मेक डेवलप क्रिएटिविटी स्किल्स इन द चिल्ड्रन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द डिमांड ऑफ 21st सेंचुरी। थिंकिंग, ये तो आप लोगों को मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा इस पे काम हो रहा है पाकिस्तान। क्रिटिकल थिंकिंग कि सोचो क्रिटिकली, अब रिसर्च करोगे तो तभी क्रिटिकली सोचोगे, एनालाइज करोगे तभी क्रिटिकली सोचोगे। जब आपको टीचर ने बताया और आप ने उसको यकीन कर लिया, बिलीव कर लिया, तो फिर तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो गई। टीचर की भी सुनो, रिसर्च करो उसके ऊपर, अपने पीयर्स की भी सुनो, स्टूडेंट से भी डिस्कस करो, नेट पे जाओ,
वीडियोस देखो, फिर उसके बाद जाके अपने अंदर एक आइडिया या कॉन्सेप्ट के बारे में एक जो है स्ट्रक्चर खड़ा कर दो कि ये है, मैंने ऐसे सीखा, ये टॉपिक है और मैंने इस पे काफ़ी डिफरेंट रिसर्चेस भी की हैं। कोलैबोरेशन मिलके, टीम वर्क, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि टीम वर्क स्किल्स, कोलैबोरेशन मिलके चलो भाई, ठीक है। स्टूडेंट भी आपके साथ मिलके चले, आप स्टूडेंट से सीखें, आप स्टूडेंट्स को भी अपने टीचिंग में शामिल करें। इसलिए इसको हम स्टूडेंट्स ओरिएंटेड लर्निंग भी कहते हैं, इसको हम स्टूडेंट्स लर्नर ओरिएंटेड टीचिंग भी कहते हैं, इसको हम इंडिपेंडेंट टीचिंग भी पहले कहते थे, इसको हम पहले जो है काफ़ी नामों से पुकारते थे। जब आहिस्ता आहिस्ता ये इवॉल्व होना शुरू हुआ इस साइड पे कॉन्सेप्ट, नाउ वी से स्टेम, इसमें हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसमें हम राइज कर रहे हैं, इसको हम जो है साइंटिफिक अंदाज में पढ़ा रहे हैं और इसको हम मैथ्स के स्टाइल में, इसमें मैथ्स शामिल कर, मैथमेटिकल अप्रोच के साथ हम टीचिंग कर रहे हैं, राइट। अब आगे चलें तो स्टेम क्या है और स्टेम क्यों, ये तो हो गया। अब स्टेम कैसे, ओ भाई करें कैसे इसको, सुन तो हमने लिया, थ्योरी तो बहुत सुन ली, करें कैसे। वही बात कि आपने अपनी एक्टिविटीज़ बनानी है, इसमें स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन आपने कराना है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, अमली तजुर्बात के थ्रू उनको सिनेरियोज देने हैं। उनको बजाय इसके कि आप टॉपिक को थ्योरेटिकली पढ़ाएं, उनको आप उस टॉपिक की एक सिनेरियो बनाएं कि देखें, मिसाल मैं आपको मिसाल देता हूँ एक, मैंने रिसेंटली क्लास पढ़ाई है इधर बीटेक की, यूके के अंदर। बीटेक जो है वो जीसीएसई के बाद ए लेवल के पैरेलल एक क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे वोकेशनल क्वालिफिकेशन। उनको मैं कंप्यूटिंग पढ़ा रहा था, तो उसमें हमने उनको एक बताया ऐसे कि ये एक प्रॉब्लम है, वो आपने सॉल्व करना है, ठीक है। स्टार्ट ऐसे किया कि दिस इज असाइनमेंट, उसका पहला टास्क जो है वो ये है, बल्कि टास्क से पहले हमने कहा ये असाइनमेंट और ये उसका सिनेरियो है। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सिनेरियो में हमने ये कहा कि आपको हमने एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने हायर कर लिया है एज जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आपका ये काम है कि आप उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी दूसरी हेल्थ कंपनी के साथ जो डॉक्टर्स के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है, और आपने वो सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। सिनेरियो को दे दिया कि उसमें आपने ये करना है कि डॉक्टर्स का डाटा ये डाटा इनपुट करना है, ठीक है। उसमें आपने इस तरह लॉजिक बनानी है, बना के आपने ये आउटपुट लेनी है, सॉफ्टवेयर इस तरह बनानी है। ये सारा सिनेरियो हमने उसमें असाइनमेंट में दे दिया उनको। उसके बाद हमने कहा टास्क 1, इसमें पहला काम करो कि इसकी डिज़ाइनिंग करो, ठीक है। फिर डिज़ाइनिंग में भी हम उनको एज ए टीचर फैसिलिटेट करेंगे कि ये सोर्सेज देखो, ये इस वेबसाइट पे जाओ, ये यूट्यूब हम आपको रिकमेंड करते हैं, और भी देख लो, लेकिन ये हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये चीज़ें जो हैं वो अकाउंट्स जो हैं फेसबुक के और पेजेस, और ये तुम्हारी हेल्प करेंगे इस टॉपिक में। रिसोर्स दे दिए, सिनेरियो दे दिया और टास्क 1 by 1 वहाँ पे लिख दिए। सो टास्क रिलेटेड टीचिंग एंड सिनेरियो रिलेटेड टीचिंग इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल इन कंप्यूटिंग। तो आपने उन्हें कहा कि करो, हैंड्स ऑन करो, और उन्होंने आपको करके समझ के जो चीज़ नहीं आ रही डिस्कस करें, फिर उसमें डिफरेंट आपको हेल्प लेनी पड़ती है स्टूडेंट को डिफरेंट तरीकों से, और फाइनली आउटकम या जो असाइनमेंट का जो है वो आपके पास टीचर के पास आ जाती है। और आजकल तो ऑनलाइन भी हो रहा है सारा कुछ, यानी क्लासेस के अंदर मूडल्स और ऑनलाइन जो है वो LMS बने हुए हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं उनको टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, और उसके बाद वो बैठते हैं उसी ऑनलाइन अपनी असाइनमेंट पे उसको कंप्लीट करके उसको सबमिट करा देते हैं, और टीचर्स जो हैं वो उनकी सबमिटेड असाइनमेंट्स को मार्क करके और उसी मूडल के ऊपर या LMS के ऊपर मार्क भी कर देते हैं। और ये पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये क्यों जरूरी है सॉफ्टवेयर इस तरह का सेंट्रलाइज, क्योंकि टीचर भी शेयर कर रहे हैं अपने ग्रेडिंग को मैनेजमेंट के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, एवरीथिंग ऑनलाइन। तो मैंने कहा कैसे करनी है, तो बता रहा है कि अपने इल्म को खुद कंस्ट्रक्ट करना ये स्टूडेंट को सिखाया जाता है। तमाम शोबाजात के वर्किंग कॉन्सेप्ट्स को तालीम में इस्तेमाल करना। 2 नाम आप सुनेंगे, डिफरेंशिएशन एंड डाइवर्सिटी, ये रिलेटेड हैं स्टेम टीचिंग के साथ। डिफरेंशिएशन मीन्स कि आपने एज ए टीचर क्लास के हर स्टूडेंट को, चाहे वो वीक है, चाहे वो बहुत ब्रिलियंट है, मीडियोकर है, आपने उनको साथ लेके चलना है। आपको पता होना चाहिए कौन
स्टूडेंट्स वीक हैं, आपको जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू हेल्प मिल जाएगी, जो आप टीचर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं स्कूलों में, या असेसमेंट्स उनकी देख के पेपर बेस्ड है या कंप्यूटराइज है, आपको पता चल जाएगा कौन स्टूडेंट्स कहाँ खड़ा है। उनके असेसमेंट प्लान्स बनाएं, उनके लर्निंग इंडिविजुअल प्लान्स बनाएं, उसको एक सिस्टम की सूरत में लेके चलें। मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो मकसद ये होना चाहिए कि वीक स्टूडेंट्स को ज़्यादा ऊपर लेके जाना है। डिफरेंशिएशन और डाइवर्सिटी का मतलब है कि ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता सीखने में, हर स्टूडेंट सीखने में मुख्तलिफ होता है। तो हमने डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, डिफरेंशिएशन को यूज करके कि अच्छा अगर हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता सीखने में तो हमें तो सबको सिखाना है। हमने ऐसा तो नहीं करना कि कुछ स्टूडेंट को सिखा दे और कुछ को जो है हम कहें भी रहना तो ये खुद ही सीख जाएंगे। नो, वी विल हेल्प एज ए टीचर एवरी स्टूडेंट, और वो डिफरेंशिएशन का एक कॉन्सेप्ट है उसके लिए। उसके बाद मैं एक और छोटा सा आपको टिप देता चलूं यहाँ पे कि 2 सेंटेंस में आज का क्लासरूम और मुस्तकबिल में क्या नजर आ रहा है। स्टेम आज का क्लासरूम जो जनरली हो रहा है वो है सबका एक जवाब। टीचर ने पूछा व्हाट इज फॉर एग्जांपल व्हाट इज स्टेम। अब उन्होंने बताया था स्टेम का ये जवाब है, या बुक उन्होंने कही थी ये बुक है अभी आपकी, ठीक है, उसमें स्टेम का जवाब एक ही लिखा हुआ है, या उसको बता दिया गया। अब पेपर में एग्जाम में पूछा जा रहा है व्हाट इज स्टेम, तो सारे स्टूडेंट्स आके वही फिक्रा लिखेंगे जैसे हमारा टिपिकल होता है। तो आजकल लेकिन मुस्तकबिल की तरफ क्या होने जा रहा है कि सब के जवाबात मुख्तलिफ। क्वेश्चन एक है, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से उसका जवाब दे रहा है बाई कंस्ट्रक्टिंग ओन आइडियाज। मैं स्टूडेंट हूं, मैं लिखूंगा स्टेम जो है उसमें मैथ्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग को शामिल करके यकजा करके इस्तेमाल किया गया है। दूसरा स्टूडेंट लिखेगा कि स्टेम जो है वो एक हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन के ऊपर स्टूडेंट्स को लाना है। तीसरा अपने हिसाब से लिख रहा है कि देखें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। सो और ये सब चीज़ें उसी वक्त स्टूडेंट्स में डेवलप होंगी जब स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करेंगे, जब स्टूडेंट्स रिसर्च करेंगे, जब स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, थिंकिंग डेवलप होगी उनके अंदर, उस वक्त ये पोजीशन आएगी। तो मुस्तकबिल में हम देख रहे हैं कि एजुकेशन बहुत चेंज होने जा रही है वर्ल्ड वाइड, और मे बी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मुझे ज़रूर बताइएगा व्हाट्सएप पे और ईमेल में कि अगर नेक्स्ट वीडियो हम रख लें। उसके ऊपर एक टॉपिक है फ्लिप ब्लेंडेड क्लासरूम क्या होंगे मुस्तकबिल में, तो मैं उसको बना सकता हूँ डेवलप, बल्कि मैंने डेवलप किया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता सकता हूँ। व्हाट इज़ फ्लिप्ड टीचिंग, ब्लेंडेड टीचिंग, और ये क्या है, और स्टेम से आगे ये बात कहाँ पे जा रही है। नेक्स्ट जो है टॉपिक मैंने रखा आपके लोगों के लिए आपके इंटरेस्ट के मुताबिक वो है कि अब फ़र्ज़ करें मैं मैथ्स टीचर नहीं हूँ, मैं साइंस टीचर नहीं हूँ, मैं कोई आईटी में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं साइंस में एक्सपर्ट नहीं हूँ टीचर, तो क्या मैं स्टेम टीचर नहीं बन सकता, या क्या मैं स्टेम की बात नहीं कर सकता? इसका जवाब है नो, यू कैन। आप अपने सब्जेक्ट्स में एज ए टीचर, इंग्लिश के आप टीचर हैं, आप हिस्ट्री के टीचर हैं, आप ज्योग्राफी के टीचर हैं, आप फिलॉसफी के टीचर हैं, आप अपने क्यूरिकुलम को, आप अपने लेक्चर्स को, आप अपने जो है टीचिंग को स्टेम बेस्ड बनाएं, जितनी बना सकते हैं आप। ठीक है, आप साइंस की तरह नहीं उसको बना सकते, आप उसको कंप्यूटर की तरह नहीं बना सकते, आप उसको जो है मैथ्स की तरह नहीं बना सकते क्योंकि वो थ्योरेटिकल है, लेकिन आप काफ़ी कुछ उसमें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे टॉपिक को आप कहें कि डिस्कशन के लिए छोड़ दें कि डिस्कस करो, अब हर बंदा उसको डिस्कस करेगा बच्चा, तो उससे वो कोलैबोरेशन, ये जो स्टेम की कोलैबोरेशन का कॉन्सेप्ट है ये सामने आएगा। क्रिटिकल थिंकिंग आप करवा सकते हैं उनकी अपने सब्जेक्ट्स में, ठीक है। कम्युनिकेशन, एक दूसरे का कम्युनिकेट करो, ठीक है। क्रिएटिविटी यहाँ कम हो जाएगी, लेकिन आप बाकी चीज़ों को जो 3 C दूसरे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, वो आप उस पर जोर दे सकते हैं। आप एक्टिविटीज इस तरह की बनाएं कि उनके अंदर वो सोचें, वो डिस्कस करें, वो रीडिंग टुगेदर, उनको इकट्ठी रीडिंग करवाएं, ठीक है। और एक उसके बाद आप पेयर्स बिठा दें कि एक रीड करे और दूसरा उसको वॉच करे और दूसरा जो है उसकी समरी लिखे क्या कर रहा है, ठीक है। फिर आप क्या कह सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में
कि 3 बच्चों का ग्रुप बना के आप उनको एक जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप कहें कि तीनों आप एक प्रेजेंटेशन बनाएं उसके ऊपर। ये टॉपिक है आज का। जैसे इंग्लिश में आपने एक ऐसे दे दिया, आपने कहा कि इसकी प्रेजेंटेशन बना के हमें दिखाएं, हमें ऐसे ना सुनाएं, कहानी ना सुनाएं। तो 3 बच्चे मिल के बैठ के वो उस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बनाएंगे और उसके बाद आप उन्हें कहें कि एज ए ग्रुप आके आप प्रेजेंट करो। तो वो आके बोर्ड के सामने खड़े होके कंप्यूटर, आजकल तो हर जगह कंप्यूटर, उसमें डाल के बाकी क्लास को वो बताएंगे कि देखें जी ये हमने आज कैसे प्रेजेंट किया है थ्रू पावर पॉइंट। सो स्टोरी टेलिंग में भी आप उसमें कोई इंटरेस्टिंग अपनी कोई एग्जांपल डाल दें, कोई स्टोरी आप बना के उनको वो टॉपिक पढ़ाएं तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनको बनाएं, हैंड्स ऑन बनाएं। तो ये चीज़ें हैं। इस तरह आप और सोचें अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो आप मेरे से बेहतर तरीके से ये समझ सकेंगे कि आपने उनको स्टेम बेस कैसे बनाना है। लास्ट में कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन में मैं जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि स्टेम एक रियलिटी है, स्टेम आपका फ्यूचर है। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट भी आपको स्टेम को समझना होगा, क्योंकि ये ऐसी हकीकत है जो फ्यूचर में सामने आने वाली है। एंड वी ऑल हैव टू फेस इट। और अभी से तैयारी शुरू कर दें। 21वीं सदी की एजुकेशन स्टेम है। उसकी तैयारी में हम क्या कर सकते हैं? स्टडीज़ डिस्कस कर सकते हैं। मैं अभी आपको एंड पे अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा। आप मेरे साथ अपनी केस स्टडीज शेयर करें, सिनेरियोज बनाएं, केस स्टडीज़ बनाएं अपने अपने सब्जेक्ट में, ठीक है, और उनके ऊपर काम करें। और असाइनमेंट्स बनाएं, उनके ऊपर काम करें। और जो है यूट्यूब्स में अपने अपने टॉपिक देखें, कौन कौन से यूट्यूब में आपका टॉपिक जो है वो आपकी क्लास के हिसाब से, ये नहीं कि क्लास आप पढ़ा रहे हैं GCSE और उसमें आप यूनिवर्सिटी लेवल का जो है ना उनको कंटेंट यूट्यूब में दे दें। एज ए टीचर आपका ये काम होता है कि सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके लिए आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना। आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं कंप्यूटिंग लेक्चरर हूँ यहाँ कॉलेज में, UK में एक स्टेम सेंटर है उसके अंदर। तो मुझे पता होना चाहिए कि ये एक टॉपिक, फर्ज करें एक टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने ईयर 7-8 को हाई स्कूल में क्या पढ़ाना है। उनको मैं प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाऊंगा, उनको समझ नहीं आएगी। मैंने GCSE के स्टूडेंट्स को वो टॉपिक किस तरह पढ़ाना है और मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को किस तरह पढ़ाना है, ये आपने खुद ढूंढने हैं यूट्यूब में, या आपने ढूंढने हैं रिसर्च करके गूगल्स में लिंक्स, वेबसाइट ढूंढनी है आपने। ये सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज ये इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए। फिर आप उनको कोट करेंगे हर क्लास को कि ये रिसोर्स जो है ना वो इस क्लास के लिए बेटर है। स्टेम में काम करें, मिलके काम करें। पाकिस्तान में स्टेम प्रोफेशनल हम प्रोड्यूस करते हैं। हम बच्चों को स्टेम की अवेयरनेस देते हैं, हम हाई स्कूल्स में ये अवेयरनेस देते हैं, एडल्ट्स को देते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको देते हैं। एक कल्चर डेवलप कर दें स्टेम का पूरे पाकिस्तान में, ताकि लोग सोचना शुरू करें, लोग लर्निंग में सोचें, लोग अपने काम में सोचें। फिर स्टूडेंट्स को इस तरह करें, पढ़ाएं कि उनको जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ उनका लिंकअप बनाएं। मिसाल के तौर पे अगर आप इंजीनियरिंग की क्लास पढ़ा रहे हैं, फर्ज करें मैकेनिकल इंजीनियर, तो उनको आप लेके जाएं गाड़ियों के असेंबलिंग प्लांट में जहाँ पे गाड़ी असेंबल हो रही है। ये तो खैर हो रहा होगा, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको एनहांस करें इन चीज़ों को। और इनको उसके अंदर भी अगर फर्ज करें आपका क्यूरिकुलम में वो नहीं है वो चीज़, तो आप उस टॉपिक को खुद से कोई एक्टिविटी बना के इस तरह उनको स्टूडेंट को समझा दें कि देखें ये जो टॉपिक है आपकी बुक में लिखा हुआ है थ्योरेटिकल, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल फॉर्म में और रियल वर्ड के चीज़ों को ज़हन में रखते हुए, तो स्टूडेंट ज़्यादा आसानी से समझ जाएगा। एग्रीकल्चर हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्पल्स में डालें, ठीक है। उसके बाद ये है कि हम वहाँ पे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे, इंटरनेट सबको पता है और टेक्नोलॉजी का पता है, वो यूज़ करें, उनके इंटरेस्ट डेवलप करें, ठीक है। तो ये मुनासिब वक्त है कि हम पाकिस्तान में स्टेम को प्रमोट करें, इसके लिए काम करें। और जो है ये थोड़ा वक्त लगेगा इसको समझने में, इसको इम्प्लीमेंट होने में। अभी तो पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट लर्निंग भी नहीं मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट हुई, जिसमें हर स्टूडेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करे और टीचर फैसिलिटेटर के तौर पे काम करे, ना कि कन्वेंशनल टीचिंग जो टीचर आके जो है सारा टॉपिक लेक्चर की सूरत में बयान करते हैं या करती हैं।
उससे आगे इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट इंडिपेंडेंट लर्निंग की होनी चाहिए, उसके ऊपर काम करें, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और अगर कहीं ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो रही है एक्टिविटी तो उसको आगे और लेके चलें। स्टेम शुड बी आवर डेस्टिनेशन, स्टेम बेस्ड लर्निंग शुड बी आवर आउटकम। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और मेरे ख्याल में आपने आज की एंजॉय किया होगा मेरी वीडियो का सेशन, और आइंदा भी मुझे उम्मीद है कि अच्छे अच्छे टॉपिक्स में सेलेक्ट करके आप लोगों को साथ राब्ते में रहूँगा और बताता रहूँगा। आपके फीडबैक की मुझे बहुत ज़रूरत होगी और आपके मुझे कमेंट्स की। सो अगेन माय नेम इज़ अमजद कलियार। मेरा ईमेल एड्रेस है अमजद कलियार को अगर आप ले लें वन वर्ड AMJADKALYAR वन वर्ड @yahoo.com। ये है मेरा ईमेल। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0044 7763 599 802। मैं रिपीट कर रहा हूँ 0044 7763 599 802। और ट्विटर अकाउंट है मेरा @amjadkalyar1। और यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, अभी स्टार्ट किया है, जिसमें ये वीडियोस भी अपलोड करूँगा। वो मेरी एक कंपनी मैंने यहाँ पे बनाई है, उसके नाम पे है UK स्पेस एजुकेशनल स्पेस हब, UK एजुकेशनल हब। सो होप यू विल बी ऑल राइट। अपना ख्याल रखिएगा और राब्ते में रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।